Hello everyone. So in this lecture we will try to understand the logarithmic identities. Okay, in the last lecture basically what you understood what is the definition of logarithm. As you can see, I am highlighting out on the screen how you connect your exponential properties with the logarithmic definitions. Okay, so this was the story of the last class. This class we will try to see, like, as you have the properties of exponential in your like definition of indices, on the similar lines you have the properties of logarithm or the logarithmic identities. Okay, so you can see that I have highlighted so many identities here. I have put a picture of all of them, mostly all of them. Some other identities are also there. So what we are going to do, we are going to discuss at length. We'll see the what are the identities, we will also the proofs of those identities, and we will do some basic problems so that we get the idea how to use these identities. Okay, so again I am stressing on the point, this is the lecture which will connect the logarithmic definition with the application of logarithm. Okay, so mind it, this is the lecture which will connect the definition of logarithm with the application of logarithm. So please make sure that you understand each and every identities thoroughly. Okay, so let's start the class. स्क्रीन पे बच्चों आपके प्रॉपर्टीज सारी दिख रही होंगी, राइट? सबको स्क्रीन पे बच्चों प्रॉपर्टीज दिख रही होंगी। अब हम लोग एक एक चीज को प्रूफ करने की कोशिश करेंगे। उससे पहले बच्चों मैं आपको आपके दिमाग में रिवाइज करा दूं कि यार हमने क्या पढ़ा था और आपको आगे बढ़ने के लिए क्या होना जरूरी है। तो मुझे जल्दी से बताओ कि अगर तुम्हारा दिमाग चल रहा है कि अगर मेरे पास log of x to the base 2 है इक्वल्स टू 3, तो जल्दी बताओ x क्या होगा। जल्दी बताओ। मैं आगे बढ़ूंगा ही नहीं अगर तुम मुझे ये छोटे छोटे सवालों के जवाब नहीं दोगे। वेरी गुड सब लोग बच्चों, क्योंकि अगला जब मैं प्रूव करने जाऊंगा ना आइडेंटिटीज को, तो ये बेसिक डेफिनेशन है वो मुझे पता होना चाहिए। नाजनी बेटा गलत है, कृणाल गलत है, मतलब तू रिवाइज नहीं करके आया है। आस्था बेटा गलत है, रिवाइज नहीं करके आया। देखो ध्यान से सुनना, जिनका आंसर 8 नहीं आया है ना वो मतलब बिल्कुल रिवाइज नहीं करके आए। देखो बच्चों, बाकी लोग देखो ये होती है बेस क्वांटिटी, ये होता है नंबर और ये आता है आउटपुट। तो बच्चों x होगा क्या, ये हो जाएगा इधर बेस में बच्चों 2 की पावर और ये चला जाएगा पावर। तो सिंपल शब्दों में बच्चों क्या बोलोगे, दिस इज द बेस, ठीक है, एंड दिस इज द पावर, दिस इज द बेस, दिस इज द पावर। तो x इक्वल्स टू हो जाएगा 2 की पावर 3। तो बच्चों यहाँ पे आना चाहिए था 8, अब अगर मैं सेकंड लास्ट मौका दे रहा हूँ, 2 मौके दूंगा और, ठीक है। log of x to the base 3 है और मुझे चाहिए इक्वल्स टू लेट्स से 4। तो जल्दी बताओ x की वैल्यू अब क्या होगी, जल्दी बताओ। जिनका 8 नहीं आया था ना, जैसे वैदेही बेटा है, नहीं यार अनुश्री चीटिंग कर रहे हो बेटा, विराग चीटिंग कर रहे हो, रोहित सही है। अब आ रहा है ना सिंपली, टाइम लो ना यार। कौन बोल रहा है कि रैपिड फायर क्वेश्चन चलो। सुषमा बेटा 72 मतलब क्या कर रहे हो, 72 51 नंदनी बेटा, जिनके आंसर्स के जवाब में नहीं दे रहा हूँ। स्वरूप बेटा 61, जिनके आंसर्स के जवाब नहीं दे रहा हूँ मतलब सही है उनके। रितुल बेटा 91। देखो अभी मैंने बोला बच्चों ये बेस है और ये पावर है बच्चों। तो x विल बी व्हाट 3 टू द पावर 4 मैं नहीं बता सकता कि 81 होता है, ये आपको पता होना चाहिए। 3 टू द पावर 4 81 होता है, 3 टू द पावर 4 81 होता है बच्चों। यहाँ से क्लियर कर लो कि कौन सा बेस है कौन सा पावर है, ठीक है। अब ध्यान से देखना। अब मैं आपसे पूछता हूँ बच्चों, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ log of -2 टू द बेस 4। मतलब क्या ये वैल्यू, बस मुझे बताओ डिफाइन है कि नहीं है, क्या ये वैल्यू डिफाइन है कि नहीं है, जल्दी बताओ, यस और नो। नो, इट इज नॉट डिफाइंड बिकॉज दिस वैल्यू कैन नॉट बी नेगेटिव। मैं छोटा सा रिवीजन करा रहा हूँ बच्चों अगली क्लास के, क्योंकि मुझे प्रॉपर्टीज को प्रूव करने के लिए इसकी जरूरत है बच्चों। फिर से पूछ रहा हूँ मैं, log of 9 टू द बेस 1, व्हाट ऑफ, इज इट डिफाइन और नॉट, log of 9 to the base 1, is it defined or not, yes or no? नो, वेरी गुड। अरे नहीं बच्चा, बेस कभी भी 1 नहीं लोगे आप। जब भी लॉग की बात करोगे बच्चा, जो भी यस लिख रहा है, बेस कभी भी 1 नहीं लोगे। या फिर log of 10 to the base -2, इज इट डिफाइंड और नॉट, इज इट डिफाइंड। धवल बेटा क्या कर रहे हो बेटा, बेस नेगेटिव भी नहीं हो सकता ध्यान से सुनना बच्चों। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि व्हाट इज, चलो ठीक है इतना क्लियर है। तो 2 कंडीशन आपको बच्चों ध्यान में रखिए, क्या कि नंबर कभी नेगेटिव नहीं हो सकता और जो बेस है ना वो नेगेटिव भी नहीं हो सकता और 1 भी नहीं हो सकता। इसकी सिंपल समरी बच्चों, मैंने यहाँ पे क्या लिखा था, ये देखो, ये गोला बना हुआ है ना इतना बड़ा, n greater than 0, a greater than 0 and a should not be equals to
1, a should not be equals to 1 धवल बेटा, जीरो भी नहीं हो सकता, जीरो भी नहीं हो सकता। चलो अब आते हैं बच्चों हमारे एजेंडा पे, आज बहुत मजा आने वाला है, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत बढ़िया बढ़िया सवाल भी बनते हैं इससे, ठीक है, बहुत बढ़िया बढ़िया सवाल भी बनते हैं बच्चों, एक एक करके प्रूव करेंगे। आई होप आपकी कॉपी में प्रॉपर्टीज एक एक करके लिखी हुई है, ठीक है। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी बच्चों, log of 1 to the base is always zero। ये कैसे प्रूफ करेंगे बच्चों, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। लेट्स से मुझे पता नहीं है कि log of 1 to the base a क्या है, log of 1 to the base a क्या है, मैं उसको क्या बोल दूंगा, y। मैं उसको बोल दूंगा बच्चों क्या, y। मुझे नहीं पता, मैं प्रूफ करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब इसको मैं एक्सपोनेंट में अभी आपसे प्रैक्टिस करवाया था, इसको मैं एक्सपोनेंट में कैसे लिखूंगा बच्चों, 1 is equals to a to the power y। 1 is equals to a to the power y। बच्चों इसकी a की पावर को मैं क्या रखूं, a की पावर को मैं क्या रखूं कि मेरे पास 1 आ जाए। बच्चों जल्दी बताओ चैट पे, a की पावर को मैं क्या रखूं कि मेरे पास 1 आ जाए, जल्दी बताएंगे। हमने पढ़ा है ना बच्चों, किसी की भी पावर को जीरो रखेंगे तभी जाके 1 आएगा, किसी की भी पावर को जीरो रखेंगे तभी जाके 1 आएगा ना। इसका मतलब है फ्रॉम हियर यू कैन से दैट y equals to 0, y equals to 0। तो यहाँ से एक्चुअली आपकी log of 1 to the base a था क्या बच्चों, y। log of 1 to the base a क्या था क्या बच्चों, y। तो यहाँ से प्रूफ होता है कि y should be equals to 0, y should be equals to 0। बच्चों अगर ये समझा ना तो खुद से प्रूफ करो, log of a to the base a क्या होना चाहिए, फिर से ये 1 होना चाहिए, हमने देखा था। तो आप क्या करोगे, फिर से इसको y लो, इसको बच्चों y लो और देखो कि ये y की वैल्यू 1 आती है क्या। 2 मिनट दूंगा, खुद से प्रूफ करो जल्दी से बच्चों, जल्दी से प्रूफ करो। हाँ बच्चों हो गया क्या यार, सॉरी म्यूट कर दिया था, मेरा बेबी रो रहा था पीछे से, तो एक बार उसको एडजस्ट करो। ठीक है बच्चों, इतना क्लियर हो गया राइट। चलो एक बार समझ लेते हैं, देखिएगा सब लोग। देखो अगर मैं इसको फिर से प्रूव करता हूँ, log of बच्चों a to the base a को अगर मैं y लेता हूँ, फिर से मुझे अगर नहीं पता तो क्या हो जाएगा, a को फिर से मैं लिखूंगा a to the power y। अब यार अब कॉमन सेंस की बात है, ये a की पावर 1 है, ये a की पावर y है, ये तभी मैच होगा जब y इक्वल्स टू बच्चों क्या होगा, y इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। इसी का बच्चों एक छोटा सा एक्सटेंशन प्रॉपर्टी है, log of a to the base a to the power k to the base a। बच्चों मुझे जरा बता सकते हो कि इसकी वैल्यू क्या होगी। मतलब अब जो है ना यहाँ पे नंबर ये किसी की पावर में है, मतलब अगर एग्जांपल मेरे पास ऐसा होता log of 2 का स्क्वायर नहीं, लेट्स से 2 की पावर 5 होती और टू द बेस 2 होता, तो मैं इसको क्या बोलता, जल्दी बताओ बच्चों चैट पे इसका आंसर क्या होगा, जल्दी बताएंगे। तुम लोग प्रॉपर्टी क्यों पढ़ के लाए हो यार, प्रूफ करो। ठीक है, वेरी गुड, आई गेस सबको समझ में आ गया होगा बच्चों। दिस विल बी इक्वल्स टू के। इसका मतलब है ये कैसे आया बच्चों, ध्यान से देखिएगा, ये आया कैसे। अगर मुझे नहीं पता a to the power k to the base a को मैं ले लूंगा y। बच्चों ध्यान से देखिएगा, a to the power k to the base a को ले लूंगा y, फिर से बच्चों एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करूंगा तो ये हो जाएगा a to the power k is equals to a to the power y। कंपेयर करोगे तो y should be equals to k। बच्चों y should be equals to k, hence this should be k। और ऐसा कुछ अगर आपको प्रॉब्लम में दिख जाए बच्चों, तो log of 2 to the power 5 to the base 2, मतलब दोनों बेस सेम है बच्चों, दोनों बेस क्या है, सेम है, तो सीधा आप क्या लिख सकते हैं, its value should be equals to 5। its value should be equals to 5। सुषमा बेटा प्लीज ऐसे चीटिंग मत करो, आपने फिर 10 क्यों लिखा है, सीधा 5 आंसर आना चाहिए, सीधा 5 आंसर आना चाहिए बच्चों। अब हम लोग कुछ गंभीर प्रॉपर्टीज पे एंटर करेंगे, ठीक है। ये दोनों लिख लो, जल्दी से लिखो बच्चों, इन दोनों को जल्दी से लिखेंगे बच्चों, इन दोनों को। हो जाए तो बताना भैया। देखो यार मैथ्स में ये जो सारे प्रूफ है ना, बहुत समझना जरूरी है। क्यों, क्योंकि प्रॉब्लम में ऐसे नहीं तो आइडेंटिटीज लगेंगे नहीं बच्चों, जब तक आपको उनके प्रूफ का फील
नहीं है। चलो अब आते हैं तीसरी और चौथी प्रॉपर्टी बच्चों एक साथ करेंगे, तीसरी और चौथी प्रॉपर्टी एक साथ करेंगे। हाँ बच्चों हो गया सबका, आप चैट पे लिखना, सब लोग होल्ड करेंगे, ठीक है। अब इसको सेंटर में ला देते हैं बच्चों, तीसरी और चौथी प्रॉपर्टी ठीक है, देखिएगा ध्यान से। तीसरी प्रॉपर्टी है बच्चों लॉग ऑफ एग्जैक्टली नोटेशन एक बार देख लेते हैं क्या लिया था हमने, लॉग ऑफ m टू द बेस a, लॉग ऑफ n टू द बेस a, सब लोग देखेंगे बच्चों, लॉग ऑफ m टू द बेस a प्लस लॉग ऑफ n टू द बेस a, तो ये बच्चों हो जाता है क्या प्रोडक्ट में m इंटू n टू द बेस a। प्रूव करने से पहले मैं इसको लगाना सिखाना चाहूंगा। जैसे एग्जांपल बच्चों मेरे पास अगर होता लॉग ऑफ 2 टू द बेस 6 प्लस प्लस, ध्यान से देखिएगा बच्चों, log of 2 to the base 6 log of 3 to the base 6 इक्वल्स टू, जल्दी बताओ इसकी वैल्यू क्या होगी बच्चों। प्रूफ करने से पहले इसको लगाना भी साथ में सीखते चलेंगे, जल्दी बताओ इसकी वैल्यू क्या होगी। धवल वेरी गुड, धीरज मंथन थोड़ा दिमाग लगाओ। नहीं 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 नहीं, चलो देखो इधर, देखो इधर, सब लोग देखो इधर बच्चों। देखो ये प्रॉपर्टी लगानी कैसे होती है, ये प्रॉपर्टी लगानी कैसे होती है बच्चों, चैट पे लिखना बंद करो, बंद है अभी। लॉग ऑफ m टू द बेस a, लॉग ऑफ n टू द बेस है बच्चों, दो लॉग के नंबर हैं, दो लॉग के नंबर हैं। पहली कंडीशन, पहला क्राइटेरिया, दोनों का बेस सेम होना चाहिए। और अगर दोनों के नंबर्स आप एडिशन में लिखते हो ना, तो एक्चुअली आप उनको लिख सकते हो प्रोडक्ट में। इसका मतलब है अगर पहले मैं चेक करता हूँ कि दोनों का बेस सेम है बच्चों, दोनों का बेस सेम है, तो एक्चुअली ये 2 इंटू 3 जो है, 2 इंटू 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 इंटू 3 क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आप इसको लिख सकते हो 2 इंटू 3 टू द बेस 6, 2 इंटू 3 टू द बेस 6, तो लॉग ऑफ 6 टू द बेस 6, और लॉग ऑफ 6 टू द 6 बेस। बच्चों सेकंड प्रॉपर्टी अभी अभी देखी हमने, अगर नंबर और बेस दोनों सेम है तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। उसकी वैल्यू बच्चों कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। अगला बताएंगे जल्दी से मुझे, अगर मेरे पास है बच्चों log ऑफ 2 प्लस, ध्यान से देखिएगा, log ऑफ 2, बेस को ले लेता हूँ, लेट्स से मैं 18 नहीं 30 ले लेते हैं बच्चों, बेस को ले लेते हैं हम लोग 30, log ऑफ 2 प्लस log ऑफ 15 प्लस log ऑफ बच्चों 1/15, और सबका बेस जो है ना मैं 30 लिखा हूँ, सबका बेस जो है वो 30 है। जल्दी बताओ कितना होगा, जल्दी बताओ। नहीं 1 सेकंड, log ऑफ 1/30 कर दो बच्चों, इसको log ऑफ 1/30 कर दो। ये जो 15 है ना 1/15, इसको जल्दी से 30 कर दो। तो जल्दी बताओ इसका आंसर क्या है, जल्दी बताओ। पहले प्रॉपर्टीज लगाना सीखेंगे, क्योंकि प्रॉब्लम्स में हमें लगाने भी आना चाहिए, प्रॉब्लम्स में लगाने आना चाहिए। जल्दी बताएंगे क्या हो जाएगा। तो यार चैट आज धोखा दे रहा है, तो जीरो हो जाएगा, जीरो जीरो हो जाएगा। कैसे, कॉमन सेंस लगा के देखो। अभी अभी आपने क्या देखा बच्चों, अभी अगर ये जो 2 की थी बच्चों, वो 3 पे भी तो लगा सकते थे। कैसे, ध्यान से देखना बच्चों, वो 3 पे कैसे लगा सकते थे, ध्यान से देखिएगा बच्चों, वो 3 पे कैसे लगा सकते थे, कॉमन सेंस लगाएंगे, ठीक है। पहले अगर मैं इन दोनों को पिक करता हूं तो ये 15 इंटू 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा बच्चों, ये 15 इंटू 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, log 30 टू द बेस क्या हो जाएगा 30, ठीक है। फिर अगर मैं आगे देखता हूँ बच्चों, ये लिखा हुआ है 1/30, ध्यान से देखेंगे, ये लिखा हुआ है बच्चों 1/30, यहाँ पे 1/30 लिखा हुआ है, टू द बेस 30। देखो ये 30 इंटू 1/30 फिर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि दोनों का बेस क्या है, सेम है। तो 30 इंटू 1/30 को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा 1, और बेस में है 30। बच्चों हमने सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या देखी कि बेस अगर कुछ भी हो, अगर ये नंबर 1 है, नंबर 1 है, तेजी से चार्ट पे लिखो क्या आंसर आएगा। नंदिनी बेटा, स्वरूप बेटा, जल्दी से चार्ट पे लिखो क्या आंसर आएगा, 0 आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो अब मैं क्या बोल सकता हूँ कि ये 3 की बजाय बच्चों 10 भी होते और सारे एडिशन में होते, सारे एडिशन में होते, तो आप उनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब ध्यान से देखना बच्चों, दूसरी चीज, शर्त ये होनी चाहिए कि सबके बेस जो है वो सेम होने चाहिए। पता पड़ा यहाँ पे 10 लिखा हुआ है, तो आप उसको भी प्रॉपर्टी में लगा रहे हैं। प्रॉब्लम्स में और अच्छे से देखेंगे। अब इसको मैं प्रूव करता हूँ बच्चों, अब इसको मैं प्रूव करता हूँ, तो सब लोग ध्यान से देखिएगा, सब लोग इसको ध्यान से देखेंगे। देखो मैंने क्या किया, इस क्वांटिटी को बोल दिया, इस क्वांटिटी को बोल दिया बच्चों T1, इस क्वांटिटी को बोल दिया मैंने बच्चों T1, तो ये हो जाएगा log ऑफ m टू द बेस a इज इक्वल्स टू T1। इसको मैं एक्सपोनेंट में अगर बच्चों लिखना चाहता हूँ, इसको अगर मैं एक्सपोनेंट में लिखना चाहता हूँ, तो बच्चों m हो जाएगा a की पावर T1, a की पावर T1। ध्यान से देखेंगे कि अभी सबसे पहले यही रिवाइज किया था हमने कि अगर हमें log से एक्सपोनेंट में जाना है तो कैसे जाएंगे। फिर मैंने बच्चों ये दूसरी क्वांटिटी को ले लिया T2, ध्यान से देखेंगे, दूसरी क्वांटिटी को ले लिया T2, ये क्या दिया हुआ है log ऑफ n टू द बेस a, और इसको भी मैंने क्या कर दिया, इसको भी मैंने क्या कर दिया n ले लिया, इसको भी मैंने क्या ले लिया n, और एक्सपोनेंट में जब गया ना तो ये बच गया बच्चों a की पावर T2, ये बच गया बच्चों a की पावर T2। अब मैंने क्या किया, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। देखो उससे क्या होता है,
इन दोनों को मैंने क्या किया बच्चों, मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, m इंटू एन, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, m इंटू एन हो जाएगा बच्चों। ध्यान से देखेंगे आरएचएस में, देखो बढ़िया से क्या होता है, आरएचएस में हो जाएगा a पावर t1 मल्टीप्लाइड बाय a पावर t2। अब आपको समझ में आ ही रहा होगा कि मैं लॉगरिथम में एंटर करने से पहले, लॉग में एंटर करने से पहले आपको इंडाइसिस क्यों पढ़ाया था, क्योंकि दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे भैया, दोनों अलग नहीं है। अगर पावर आपके पास अलग अलग है, बेस सेम है, तो पावर ऐड हो जाती है। अब ये क्वांटिटी को देखो, शायद मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि बच्चों, अब ये m इंटू एन है, a की पावर t1 प्लस t2, लॉग की बच्चों बेसिक डेफिनेशन के हिसाब से, लॉग की बेसिक डेफिनेशन के हिसाब से लॉग ऑफ mn टू द बेस a इक्वल्स टू t1 प्लस t2। देखो क्या मैं लिख सकता हूँ उसको, जल्दी बताओ, लॉग की बेसिक डेफिनेशन के हिसाब से लिख सकते हैं। अग्री करते हो क्या, जल्दी बताओ चैट पे, कंफर्म करो तो आगे बढ़े। यस क्यों, क्योंकि यार इसको रिवर्स करोगे तो वापस यही आ जाएगा, इसको रिवर्स करोगे तो वापस क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा। अब बच्चों ध्यान से देखना जरा, अब बच्चों ध्यान से देखना, T1 था क्या मेरे पास भैया, T1 था क्या मेरे पास, T1 था मेरे पास log of m टू द बेस a प्लस log of n टू द बेस a। और ये क्वांटिटी भैया हमने सिंप्लीफाई करके कर क्या ली, सिंप्लीफाई करके कर क्या ली, log of mn टू द बेस a, log of mn टू द बेस a। बच्चों अब अगर ये समझाना तो मुझे बताओ कि मैं जब फोर्थ प्रॉपर्टी प्रूफ करूंगा तो मानते हो यहीं से स्टार्ट करेंगे और मल्टीप्लाई करने की बजाय क्या करेंगे, जल्दी बताओ, मल्टीप्लाई करने की बजाय हम लोग क्या करेंगे, जल्दी बताओ, मल्टीप्लाई करने की बजाय, अब क्या नंदिनी बेटा, डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करने की बजाय डिवाइड करेंगे, ताकि ताकि बच्चा आपके पास T1 प्लस T2 की बजाय क्या आ जाए, T1 माइनस T2 आ जाए, T1 माइनस T2 आ जाए। और बढ़िया से आप बच्चों देख ही पा रहे होंगे अभी, वेरी गुड नंदिनी, अब आप देख ही पा रहे होंगे, देखो ना ये माइनस हो रहा है ना, T1 देखो अभी स्क्रीन पे आपकी प्रॉपर्टी 4 आ रही होगी, T1 माइनस T2, और देखो ये एक्चुअली m बाय n को क्या किया है इसने, m बाय n को बच्चों क्या किया है उसने, डिवाइड किया है, m बाय n को क्या किया है बच्चों, डिवाइड किया है। तो भैया स्पीड ऑफ लाइट से जल्दी लिखो, और फोर्थ मुझे अप्रूव करने की जरूरत है क्या बच्चों, फोर्थ प्रूफ करने की जरूरत है क्या, हो जाएगा। और बच्चों जो बढ़िया से प्रूफ लिखा हुआ है उसको लिखो जल्दी से और बोलो डन, स्मॉल डी लिख दो, समझ में आ जाएगा, स्मॉल डी लिखेंगे बच्चों, समझ में आ जाएगा। तो बच्चों ये चार प्रॉपर्टी जो है आपको अच्छे से याद होनी चाहिए बच्चों, अच्छे से याद होनी चाहिए, ठीक है। एक एक प्रैक्टिस सवाल करेंगे बच्चों, देखें यहाँ तक आपको कितना क्लियर है बच्चों, ट्राई करेंगे इसको, क्वेश्चन लिख रहे हैं, देखिएगा बच्चों, लॉग ऑफ 8 टू द बेस 4, बच्चों एक सवाल करेंगे सिंपल सा इस पे, फिर आगे की प्रॉपर्टीज को देखेंगे। लॉग ऑफ x plus 3 to the base 4, x plus 3 to the base 4 minus log of x minus 1 to the base 4 equals to बच्चों आएगा 2 equals to 2, then find value of x। बच्चों जल्दी करेंगे इसको, find value of x, जो भी आंसर आता है चैट में लिख देना बच्चों। मंथन बेटा गलत है, धीरज एक बार कैलकुलेशन चेक करो। बहुत बढ़िया रोहित, भूमिका, अनुश्री, बहुत बढ़िया। मृदुल गलत है,
नहीं धीरज गलत है, नंदनी गलत है, नाज़मी बेटा गलत है। चलो डिस्कस करेंगे। मंथन फिर से गलत है बेटा, मंथन। अच्छा हर्षदा बेटा देखो आपका, आदित्य वेरी गुड बेटा। अब सब लोग चैट पे लिखना बंद करो, देखो डिटेल में समझेंगे इस सवाल को, ठीक है? ध्यान से समझिएगा बेटा। देखो पहली बात, कुछ बच्चों के आंसर आए हैं, बच्चों जैसे किसी किसका 2-3 बच्चों का आंसर 1 आया है। थोड़ा थोड़ा पोस्टमार्टम करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि कहानी में हो क्या रहा है। बच्चों आराम से समझेंगे। देखो देखो किसी किसी बच्चे का आंसर 1 आया है। सबसे पहला शायद से मंथन, मंथन तेरा नेगेटिव आंसर आया था, माइनस में कुछ -32, ठीक है? और लेट्स से हाँ किसी का 0 भी आंसर आया है। अब बच्चों ध्यान से देखना, कहीं पे भी बच्चों मंथन हाँ माइनस समथिंग, मंथन -5 आया था, ठीक है? ध्यान से सुना, अभी कोई चैट पे मत लिखो बच्चों, ध्यान से देखो। यार जब भी आप लॉग की बात करते हो ना बच्चों, जब भी आप लॉग की बात करते हो ना, सॉल्व करने से पहले लॉग की थोड़ी इज्जत कर लिया करो। लॉग की थोड़ी इज्जत कर लिया करो। किसकी किसकी? लॉग के नंबर की और उसके बेस की। बेस पे बेस पे रिस्ट्रिक्शन है बच्चों की, नेगेटिव नहीं होना चाहिए और 1 नहीं होना चाहिए या फिर 0 भी नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे तो 4 दे दिया है उसने, सारे बेसिस 4 है, तो बेस हमें परेशान नहीं करेगा, बेस हमें परेशान नहीं करेगा, ठीक है? अब ये भी 8 दिया हुआ है तो ये भी परेशान नहीं करेगा। अब ये देखो x+3 है बच्चों, इसका मतलब यार जो भी तुम्हारा आंसर आएगा ना बच्चों, जो भी तुम्हारा आंसर आएगा वो x+3 को पॉजिटिव बनाना चाहिए, नहीं तो वो आंसर मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा, वो आंसर मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा। क्योंकि बच्चों आपने देखा है लॉग के अंदर जो भी क्वांटिटी आती है दैट हैज टू बी पॉजिटिव, दैट हैज टू बी पॉजिटिव। मंथन बेटा अब बता मुझे, क्या तू -5 ले सकता है? क्या -5 अगर गलती से भी मेरा आंसर आ गया, क्या मैं उसको एक्सेप्ट करूंगा? जल्दी बताओ। नो यू कैन नॉट एक्सेप्ट द आंसर बिकॉज दिस विल मेक लॉग के अंदर की क्वांटिटी नेगेटिव, समझे कि नहीं? ठीक है। अब दूसरी, ये भी लॉग के अंदर x-1 है बच्चों, तो आप दूसरी कंडीशन भी लगाना चाहोगे कि x-1 ग्रेटर देन शुड बी 0, ग्रेटर देन 0, x-1 शुड बी ग्रेटर देन 0। अब मैं पूछता हूँ हर्षदा बेटा से, हर्षदा बेटा क्या आप 0 अगर गलती से भी आंसर आ गया, क्या उसको एक्सेप्ट करोगे? क्या उसको एक्सेप्ट करोगे? ना, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। देवयानी बेटा क्या 1 आंसर एक्सेप्ट करोगे? देवयानी बेटा क्या 1 आंसर एक्सेप्ट करोगे? मैं कैलकुलेशन तो कर ही नहीं रहा हूँ, मैं कैलकुलेशन अभी कर ही नहीं रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ कि कैलकुलेशन करने के बाद भी जो आंसर आएगा मैं कौन सा एक्सेप्ट करूंगा, मुझे पहले वो चेक करना पड़ेगा। क्योंकि लॉग की बात कर रहे हैं हम लोग बच्चों, लॉग की बात कर रहे हैं, तो आपका जो भी आंसर आएगा बच्चों दैट हैज टू सैटिस्फाई दीज 2 कंडीशंस, अदरवाइज इट विल नॉट बी एक्सेप्टेबल, इट विल नॉट बी एक्सेप्टेबल। यहाँ तक क्लियर है? तो बच्चों जल्दी वाई लिखो, ये क्लियर है तो जल्दी वाई लिखो, तो आगे बढ़ेंगे, ठीक है? अब उसको फिर हम लोग प्रॉपर्टीज में लगाना चाहते हैं। देखो बच्चों, वेरी गुड वेरी गुड, बस 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 बस। अब ध्यान से देखो बच्चों, हमने देखा तीसरी प्रॉपर्टी के हिसाब से बच्चों, अगर ऐड होगा तो मल्टीप्लाई होगा, अगर ऐड होगा तो मल्टीप्लाई होगा, और अगर सब्ट्रैक्ट होगा तो डिवाइड होगा। तो मैं सीधा इसको लिख सकता हूँ कि 8 जो होगा वो x+3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 8 जो होगा वो x+3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और जो ये x-1 है वो इन सबके साथ क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा, इन सबके साथ डिवाइड हो जाएगा। और शर्त क्या है बच्चों? सबका बेस होना चाहिए सेम, जो कि यहाँ पे क्या है 4, यहाँ पे क्या है 4। तो ये क्वांटिटी सबको क्लियर होनी चाहिए कि दोनों ऐड हो रहे हैं तो मल्टीप्लाई होंगे, सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो डिवाइड होगा। अब ध्यान से देखना भैया, ध्यान से देखिएगा। अब मैं यार लॉग में मुझे नहीं आता सॉल्व करना, लॉग में मुझे नहीं आता सॉल्व करना, तो बचपन से हम लोगों ने किसमें सॉल्व करना सीखा है? एक्सपोनेंशियल में। एक्सपोनेंशियल में अगर मैं इसको लेके जाऊंगा तो मैं इसको कैसे लिखूंगा बच्चों? एट 8 टाइम्स ऑफ x+3 डिवाइडेड बाय x-1 विल बी इक्वल्स टू, जल्दी बताओ आरएचएस में क्या आएगा? जल्दी बताओ आरएचएस में क्या आएगा? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ आरएचएस में क्या आएगा? वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, 4 का स्क्वायर आ जाएगा, 4 का स्क्वायर आ जाएगा। ये सब चीजें यार नंदनी राजेश बेटा वैसे चीटिंग मत करो यार, इतना करने के बाद तो सबका से हाँ अब आया सही, पहली बार गलत दिखा था। 4 स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब एक काम करो, ये 8 से 16 तो कैंसिल हो गया, क्या बचा बच्चों? 2। एलएचएस में बचा क्या? x+3 इक्वल्स टू बच्चों, ये सब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो तो ये हलवा हो गया। अब तो ये हलवा सवाल हो गया, इसका मतलब है ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? 2x, ध्यान से देखेंगे 2x -2, ये इधर जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा? 5, 2x - x हो जाएगा x। जल्दी लिखना चालू करो, जल्दी लिखना चालू करो। आंसर क्या आएगा भैया? 5 आएगा। और हाँ मेरे को 5 को देखना है कि यार ये इन दोनों को तो परेशान नहीं कर रहा, इन दोनों को तो परेशान नहीं कर रहा, नहीं कर रहा। 5+3 बच्चों 8 होगा, यस, एंड x-1 बच्चों 5 - 1 4 होगा, तो दोनों को परेशान नहीं कर रहा है। ये आंसर को मैं आराम से एक्सेप्ट कर लूंगा, आराम से एक्सेप्ट कर लूंगा। बच्चों जल्दी लिखेंगे, कुछ दिमाग में बात घुसा क्या है? इंटरेस्टिंग लॉगरिथम, लॉग है। हाँ बेटा सुषमा बोलिए, बेटा सुषमा बेटा बोलिए। स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। हाँ सुषमा बेटा कौन सी स्टेप में डाउट है? जल्दी बताओ सुषमा बेटा, स्टेप 1 2 3 कौन सी स्टेप में डाउट है?
W 2 स्टेप 2। अरे बेटा क्लास के स्टार्टिंग में सब लोग देखो बच्चों, क्लास के स्टार्टिंग में यही तो मैंने जानबूझ के आपको कहानी बताई थी कि मुझे बताओ log ऑफ x टू द बेस। सुषमा बेटा ध्यान से देखो, log ऑफ x टू द बेस 2 है, ठीक है, चलो x टू द बेस 2 है और इक्वल्स टू मेरे पास लेट से है 4। तो क्या होता है, जो ये क्वांटिटी होती है ये होती है बेस और ये क्वांटिटी होती है बच्चों पावर। तो अगर मुझे इसको एक्सपोनेंट में लिखना होता है तो दिस कैन बी रिटन एज 2 टू द पावर 4। तो यहाँ पे बच्चों x का जो रोल है वो ये पूरी बड़ी क्वांटिटी निभा रही है। सुषमा बेटा x का जो रोल है ये पूरी बड़ी क्वांटिटी निभा रही है, और बेस का रोल कौन निभा रहा है 4, और पावर का रोल कौन निभा रहा है 2। पावर का रोल कौन निभा रहा है 2। तो जब आप इसको रीअरेंज करोगे तो ये 16 पता है कैसे आएगा, दैट इज इक्वल्स टू 4 का स्क्वायर, दैट इज इक्वल्स टू 4 का स्क्वायर, और लेफ्ट हैंड साइड में रह जाएगा x, बट यहाँ पे x नहीं है, वो पूरी क्वांटिटी है क्या 8x प्लस 3 डिवाइडेड बाय x माइनस 1। समझा क्या, जल्दी बताएंगे बेटा, समझा राइट, वेरी गुड वेरी गुड। चलो बच्चों अब गेम को आगे बढ़ाते हैं, आगे की प्रॉपर्टीज को थोड़ा तवज्जो देते हैं, ठीक है। देखो इसको हटा दो, ठीक है। अब कौन सी प्रॉपर्टी थी हमारे पास बच्चों, 4 तो हो गई थी, फिफ्थ देखेंगे। फिफ्थ देखिएगा बच्चों, यहाँ पे बच्चों फिफ्थ देखिएगा, log ऑफ क्या लिखा हुआ है m टू द पावर n टू द बेस a। मतलब ध्यान से देखिएगा m टू द पावर n टू द बेस a, m टू द पावर बेस a। तो ये हो जाएगा बच्चों, जो ये पावर होती है ना ये मल्टीप्लिकेशन में आ जाती है, जो पावर होती है ये मल्टीप्लिकेशन में आ जाती है। तो इसको मैं फिर से पता है कैसे प्रूव करूंगा, ध्यान से देखिएगा। इसको कैसे प्रूव करेंगे, इसको प्रूव करने के लिए मुझे छोटा सा आपका कॉमन सेंस चाहिए बच्चों, छोटा सा कॉमन सेंस चाहिए बच्चों। अगर मेरे पास बच्चों 2 इक्वल्स टू 1 सेकंड, 2 इक्वल्स टू 2 नहीं, अगर मेरे पास बच्चों 2 इक्वल्स टू 2 नहीं, यार हटे, हाँ बच्चों अगर मेरे पास x इक्वल्स टू y है, बच्चों अगर मेरे पास x इक्वल्स टू y है, क्या मैं बोल सकता हूँ a टू द पावर x इज इक्वल्स टू a टू द पावर y? क्या मैं ये, तुम लोग मतलब मेरे को ये करने दे सकते हो, यस और नो, y और n, जल्दी बताओ। अगर मैं x इक्वल्स टू y है मेरे पास, तो मैं अगर लिखता हूँ a की पावर x इक्वल्स टू a की पावर y, तो तुम्हें कोई लड़ाई तो नहीं होगी ना उस पर, ठीक है। अब ये भी हम लोग समझ रहे हैं कि एक्चुअली लॉग और एक्सपोनेंट तो इंटरचेंजेबल फॉर्म में है, इंटरचेंजेबल फॉर्म में है बच्चों। ये जैसे बेस है, बेस 2 भी ले सकते हो, 3 भी ले सकते हो, 4 भी ले सकते हो, कोई गड़बड़ नहीं होगी राइट। सिमिलरली बच्चों हम लोग अगर x इक्वल्स टू y है, तो log ऑफ x टू द बेस a, log ऑफ x टू द बेस a इक्वल्स टू log ऑफ y टू द बेस a लिख सकते हैं, log ऑफ x टू द बेस a y टू द बेस a लिख सकते हैं अगर मेरे पास x इक्वल्स टू y है, अगर मेरे पास x इक्वल्स टू y है। बच्चों ये डाइजेस्ट हुआ तो बोलो y, जल्दी से, ये डाइजेस्ट हुआ तो बोलो y, वेरी गुड वेरी गुड। क्योंकि यार बेस और लॉग, एक्सपोनेंट और लॉग तो इंटरचेंजेबल फॉर्म है ना, इंटरचेंजेबल फॉर्म है बेटा। सुषमा यही तो बता रहे हैं कि एक्सपोनेंशियल और लॉग इंटरचेंजेबल फॉर्म है। अच्छा एक बात बताओ, लॉग ऑफ 2 टू द बेस a इक्वल्स टू लॉग ऑफ 2 टू द बेस a नहीं होगा क्या? सुषमा बेटा तुम बताओ मुझे, लॉग ऑफ 2 टू द बेस a, लॉग ऑफ 2 टू द बेस a नहीं होगा क्या? तो x इक्वल्स टू y है तो लॉग की वैल्यू तो बराबर होगी ना, लॉग की वैल्यू तो बराबर होगी ही, लॉग की वैल्यू तो बराबर होगी ही। अब फिर से बच्चों मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से प्रूव करने के लिए इस क्वांटिटी को मैं ले लेता हूँ y, मतलब log ऑफ n टू द पावर n टू द बेस a इक्वल्स टू y। ध्यान से देखेंगे, अब फिर से मैं इसको एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करूंगा बच्चों, फिर से मैं इसको एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करूंगा। और एक्सपोनेंट में कन्वर्ट कैसे करेंगे देखिएगा ध्यान से, m टू द पावर n इक्वल्स टू, बच्चों देखो ये फिर से बेस है, ये हो जाएगा बेस और y हो जाएगा पावर, अब एक काम कर सकते हैं बच्चों, अब एक काम कर सकते हैं क्या कि अगर मैं ये n जो है ये a की तरफ लेके जाऊं, तो मुझे बता सकते हो कि a की पावर क्या होगी, जल्दी बताओ। अगर ये n को मैं बच्चों a की तरफ लेके जाऊं तो मुझे बता सकते हो कि a की पावर क्या होगी, जल्दी बताओ a की पावर क्या हो जाएगी, जल्दी जल्दी बताएंगे। 1/n, वेरी गुड। a की पावर माइनस y, नो, अरे भैया अगर x स्क्वायर इक्वल्स टू, ध्यान से सुनना, x स्क्वायर या फिर मेरे पास बच्चों x क्यूब है, x क्यूब इक्वल्स टू लेट्स से मेरे पास 3 है, तो x क्या होता है 3 की पावर 1/3, 3 की पावर 1/3। तो यहाँ पे अगर पावर n है तो बच्चों उधर जाएगा तो 1/n हो जाएगा। इसका मतलब है भैया, इसका मतलब है a टू द पावर y टू द होल पावर होना चाहिए 1/n, पावर होना चाहिए 1/n। और मैंने अच्छे से इंडेक्स की प्रॉपर्टीज में आपको रिवाइज कराया था, सो दिस कैन बी रिटन एज a की पावर y/n, a की पावर y/n। यहाँ तक सबको क्लियर होना चाहिए। सो नाउ थोड़ी देर पहले आपको मैंने बोला इफ बच्चों x इज इक्वल्स टू y, if x is equals to y, so you can take any base and make them equal in the log का टर्म में। तो इसका मतलब है अगर मैं लेता हूँ टेकिंग दोनों तरफ लॉग ही लेना बोलेंगे ना, और बेस क्या ले रहा हूं बच्चों, बेस ले रहा हूं टेकिंग लॉग विद बेस a,
विद द बेस ए। बच्चों बेस अगर log a में लेता हूं तो ये LHS क्या होगा, log m टू द बेस a, log m टू द बेस a। RHS में बच्चों ध्यान से देखिएगा, RHS में ध्यान से देखिएगा, ये हो जाएगा a की पावर y बाय n। बच्चों ध्यान से देखेंगे, a की पावर y बाय n टू द बेस a, a की पावर y बाय n टू द बेस a। अब बताओ ये प्रॉपर्टी हमने अभी अभी थोड़ी देर पहले प्रूव किया था, राइट? ये प्रॉपर्टी हमने थोड़ी देर पहले प्रूव किया था, तो जल्दी बताओ ये सिंप्लीफाई करके log को हटा के क्या लिखूंगा मैं, जल्दी बताएंगे चैट पे, क्या पूरा ये हट जाएगा log, वो बचेगा क्या, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ चैट पे क्या बचेगा। नहीं नहीं नहीं, मंथन मंथन, नहीं 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 नहीं, वन भी नहीं बचेगा बच्चा, a की पावर y बाय n है, a की पावर y बाय n है, जल्दी बता क्या बचेगा। चलो इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, आ गया, ऊपर देखो, ऊपर देखो, प्रॉपर्टी नंबर 2, प्रॉपर्टी नंबर 2, ये देखो, ये देखो जल्दी से, ये देखो बच्चों, log ऑफ a की पावर k और बेस भी a है, log ऑफ a की पावर k बेस भी a है, तो बच्चों बेसिकली ये पावर क्या हो जाता है, यही आपका आंसर हो जाता है, ये पावर क्या हो जाता है बच्चों, यही आपका आंसर हो जाता है। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो, यहाँ पे बच्चों अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे भी तो वही कहानी है, जो k की जगह है, k की जगह है वो y बाय n है, k की जगह क्या है, y बाय n है, तो जल्दी बताओ क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे बच्चों, क्या लिखेंगे, ये पूरी क्वांटिटी RHS वाली सिंप्लीफाई होके क्या हो जाएगी, सिंपली हो जाएगी बच्चों y बाय n, सिंपली हो जाएगी y बाय n। अब यार मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ से, क्या कर सकता हूँ, नहीं नहीं आर्यन बेटा, नॉट m, आपने log ले लिया है ना, तो log m टू द बेस a, log m टू द बेस a will become y by n and y will become what बच्चों, y will become what, log m टू द बेस a, और ये n भैया मल्टीप्लाई हो जाएगा, m क्या हो जाएगा बच्चों, मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब ये मल्टीप्लाई हो गया तो y एक्चुअली भैया हमने स्टार्ट क्या किया था बच्चों, y को हमने स्टार्ट क्या किया था, ये देखो सर्कल करके बता रहा हूँ, y को हमने स्टार्ट क्या किया था, y was actually log of m to the power n to the base a, और आपने मॉडिफाई करके प्रूफ कर दिया कि भैया ये n तो मल्टीप्लिकेशन में आ जाता है, ये n तो मल्टीप्लिकेशन में आ जाता है। तो इसको हम लोग प्रॉब्लम में बच्चों कैसे देखेंगे, ध्यान से देखिएगा, इसको प्रॉब्लम में हम लोग एग्जांपल्स के थ्रू अगर मैं लगाना चाहता हूँ तो कैसे देखेंगे, ध्यान से देखिएगा, अगर मेरे पास log ऑफ, बच्चों ध्यान से देखिएगा, log ऑफ लेट्स से मेरे पास है 3 का लेट्स से स्क्वायर टू द बेस 3, 3 का स्क्वायर टू द बेस 3 है, तो मैं एक्चुअली सेकंड प्रॉपर्टी से भी बोल सकता हूँ, या फिर इस 2 को मैं आगे लेके आ सकता हूँ, इस 2 को मैं आगे लेके आ सकता हूँ, तो हो जाएगा log 3 टू द बेस 3, और ये आपको अच्छे से पता है 1। तो बच्चों ये जो पावर है ना, ये बेसिकली किस में आ जाती है, मल्टीप्लिकेशन में आ जाती है। या फिर अगर मैं बोलता हूँ कि मेरे पास है log ऑफ x टू द पावर 5, x टू द पावर 5 टू द बेस a, तो आप सिंपली क्या बोलोगे, ये जो 5 है ना, ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा, ये 5 मल्टीप्लाई में आ जाएगा, और दिस विल बिकम log ऑफ x टू द बेस a। तो इसको बच्चों जल्दी से लिखो, जल्दी से लिखो, फिर और प्रॉपर्टीज भी देखेंगे, जल्दी से लिखेंगे, और इसको मेन इंपॉर्टेंट है बच्चों, आपको याद रखना है, इसको आपको याद रखना है। हो गया, डी लिखेंगे, डी लिख के हो जाए तो बच्चों डी लिखेंगे। स्वरूप बेटा प्लीज, इट इज डिफिकल्ट टू रिपीट, प्लीज उस पॉइंट पे जहां पे आपका मिस हुआ ना, एक बार रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा। स्वरूप बेटा एक बार रिकॉर्डिंग आप देख लीजिएगा। अनुश्री बेटा ये एग्जांपल बेसिकली इसमें है क्या, ये प्रॉपर्टी सिंपल शब्दों में इधर देखो, सिंपल शब्दों में इधर देखो बच्चों, अगर ये पावर जो भी है नंबर की पावर जो भी है वो मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगी। लगाएंगे कैसे, अगर ये नंबर x की पावर 5 है, नंबर x की पावर 5 है तो 5 इधर आ जाएगा, दैट्स इट। नंबर x की पावर 5 है तो 5 इधर आ जाएगा, दैट्स इट। और प्रॉब्लम्स करेंगे तो और क्लैरिटी अच्छे से आ जाएगी। अब बच्चों 6th प्रॉब्लम की बजाय पहले 7th प्रॉब्लम कर लेते हैं बच्चों, पहले 7th प्रॉब्लम कर ले, 7th प्रॉपर्टी एक बार अच्छे से समझ लेते हैं। देखो 7th प्रॉपर्टी क्या कह रही है, 7 प्रॉपर्टी आई होप आपकी कॉपी में सबकी लिखा हुआ है, आपकी कॉपी में सबको लिखा हुआ है। तो बेसिकली 7th प्रॉपर्टी क्या कहती है कि मेरे पास log ऑफ b टू द बेस a है, log ऑफ b टू द बेस a है, उसको मैं लिख सकता हूँ log b होल डिवाइडेड बाय log a, और यार जो तुम्हें अच्छा लगे ना, जो तुम्हें अच्छा लगे ना उसको बेस ले लेना, जो तुम्हें अच्छा लगे ना उसको बेस ले लेना। तो इसको मैं पहले एग्जांपल के थ्रू समझा रहा हूँ कि ये प्रॉपर्टी है किस प्रकार की। देखो बच्चों अगर मेरे पास तो यहाँ पे ये जो बेस है ना, ये बेस कुछ भी अच्छा लगेगा, मतलब है कि ये c की जगह अगर मैं ऐसे 2 लिख दूं, बच्चों ध्यान से देखना, अगर मैं ऐसे 2 को भी लिख लेता हूँ तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब है log ऑफ b टू द बेस 2, log ऑफ b टू द बेस 2, एंड ये हो जाएगा log ऑफ, कुछ तो गड़बड़ हो रहा है स्क्रीन में, 1 सेकंड बच्चों। यहाँ पे बेस कुछ भी लेने का मतलब क्या है बच्चों कि log ऑफ b टू द बेस 2 और log ऑफ a टू द बेस 2 लिखो, या फिर
या फिर इक्वल्स टू लॉग ऑफ बच्चों b टू द बेस 5 लिखो, या फिर log ऑफ a टू द बेस 5 लिखो, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। इसको अगर बच्चों मैं एक्सपोनेंट से कंपेयर करता हूं, तो अगर मेरे पास 2 इक्वल्स टू 2 है तो मैं 3 की पावर 2 लिखूं, 3 की पावर 2 लिखूं वो भी सेम होगा, 5 की पावर 2 लिखूं वो भी इक्वालिटी साइन सेम रहेगा, इक्वालिटी साइन सेम रहेगा। इसका मतलब है कि अगर बच्चों मेरे पास x इक्वल्स टू y है, x इक्वल्स टू y है, तो log ऑफ x टू द बेस 2 इक्वल्स टू log ऑफ y टू द बेस 2 होगा, एज वेल एज log ऑफ x टू द बेस 3 इक्वल्स टू log ऑफ y टू द बेस 3 होगा, y टू द बेस 3 होगा। इसका मतलब है, और एग्जांपल समझेंगे क्योंकि इसको लगाने आना चाहिए बच्चों, इसको लगाने आना चाहिए। इसका मतलब है अगर मेरे पास लिखा हुआ है log ऑफ 5 टू द बेस 3, ध्यान से देखिएगा बच्चों, log ऑफ 5 टू द बेस 3, मैं इसको लिख सकता हूं log ऑफ 5 डिवाइडेड बाय log ऑफ 3, नीचे आ गया। और बच्चों जो दुनिया में तुम्हें अच्छा बेस लगता है वो यहाँ पे आप लगा सकते हो, वो यहाँ पे आप लगा सकते हो। log ऑफ 5 डिवाइडेड बाय log ऑफ 3 टू द बेस 4 अच्छा लगता है तो 4 भी लगा सकते हो। बस इंश्योर है कि दोनों का बेस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो ये प्रॉपर्टी अगर समझा तो मुझे बताओ कि क्या मैं इसको लिख सकता हूँ log ऑफ 5 डिवाइडेड बाय log ऑफ 5 डिवाइडेड बाय log ऑफ 3 टू द बेस 1, टू द बेस 1, क्या मैं इसको लिख सकता हूँ? अगर अग्री करते हो तो y लिखो और अग्री नहीं करते हो तो नो लिखो। बाकी सारी ठीक है, अगर ये मैं लिख सकता हूँ तो y बोलो और नहीं तो नो बोलो। देखो 50% अभी भी y बोल रहे हैं, 50% अभी भी नो बोल रहे हैं, डिसाइड कर लो पहले। ठीक है चलो अब ध्यान से सुनना भैया, मैं जो ये बोल रहा हूँ ना कि जो अच्छा लगे ले लेना, वो भैया लॉग की इज्जत को रखते हुए, लॉग की इज्जत को ध्यान में रखते हुए, समझ रहे हो ना, लॉग की इज्जत को ध्यान में रखते हुए ले सकते हो। तो लॉग की अगर तुम्हें इज्जत रखनी है ना तो कृपया करके 1 को मत लेना, कृपया करके 1 को मत लेना, समझे कि नहीं, या फिर नेगेटिव वैल्यू मत लेना। बच्चों यहाँ तक जल्दी लिखो, पहले यहाँ तक जल्दी लिखो, लिख के हो जाए तो बोलो डी, तब तक मैं यार विंडोज बंद करूँ, फिर से हवाएं चालू हो गई हैं। बच्चों लिखो जल्दी से, और फिर लिख के हो जाए तो बोलो डी। चलो वेरी गुड, अब इसका बच्चों प्रूफ देखते हैं, ठीक है बच्चों। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है इन टर्म्स ऑफ द एप्लीकेशन, इन टर्म्स ऑफ द एप्लीकेशन। तो लगाने भी आना चाहिए और अप्लाई भी बच्चों करने आना चाहिए, तो इसको ध्यान से देखिएगा, ठीक है। अगर मैं इसके यहाँ पे प्रूफ ले रहा हूँ बच्चों, ध्यान से देखेंगे। देखो हमारे पास क्या है बच्चों, log ऑफ b टू द बेस a है, फिर से मैंने क्या बोल दिया y, मैंने फिर से बोल दिया बच्चों y, ठीक है। फिर मैं इसको लेके गया कहाँ पे, एक्सपोनेंट में, फिर मैं इसको लेके गया बच्चों कहाँ पे, एक्सपोनेंट में। तो b इक्वल्स टू क्या हो गया बच्चों, b इक्वल्स टू a टू द पावर y हो गया, b इक्वल्स टू क्या हो गया बच्चों, a टू द पावर y हो गया। अब एक बात बताओ, फिर से ये वही घटना हो गई ना कि ये कैपिटल x बोल दो, ये कैपिटल y बोल दो, ध्यान से देखिएगा बच्चों, ये कैपिटल x बोल दो और RHS को बोल दो बच्चों कैपिटल y, ध्यान से देखिएगा, RHS को बोल दो कैपिटल y। तो दोनों तरफ मैं बोल सकता हूँ log x इक्वल्स टू बच्चों, log x इक्वल्स टू y, इक्वल्स टू y, और जो बेस अच्छा लगे, जो बेस अच्छा लगे मैं वो बोल सकता हूँ, बोल सकता हूँ। अभी थोड़ी देर पहले बताया ना, ये देखो अभी ऊपर दिख रहा होगा बच्चों, ये मैंने बताया ना कि अगर x इक्वल्स टू y है तो तुम्हें जो बेस अच्छा लगता है log लेके उनको इक्वेट कर सकते हो, log लेके उनको इक्वेट कर सकते हो। तो यहाँ पे नोटेशन के हिसाब से मेरा x क्या है बच्चों, x क्या है हमारे पास b, तो ये हो जाएगा log ऑफ b टू द बेस c इक्वल्स टू, ध्यान से देखिएगा बच्चों, log ऑफ, ध्यान से देखिएगा, y की जगह क्या लिखोगे, a टू द पावर y टू द बेस c, a टू द पावर y टू द बेस c। अब जब यार ये प्रॉपर्टी अगर मैं कौन सी, इससे जस्ट पहले वाली प्रॉपर्टी अगर मैं देखूं तो ये जो a की पावर है बच्चों, ये जो a की पावर है, ये पावर कहाँ पे आ जाएगी, ये प्रोडक्ट में आ जाएगी, ये पावर बच्चों कहाँ पे आ जाएगी, प्रोडक्ट में आ जाएगी। तो ये बन जाएगा y टाइम्स ऑफ log ऑफ a टू द बेस c, log ऑफ a टू द बेस c। अब ध्यान से देखो बच्चों, log ऑफ a टू द बेस c, तो अब अगर मैं इसको रीअरेंज करता हूँ तो बच्चों ये y अगर अलग करता हूँ तो RHS में क्या बचेगा, log ऑफ b टू द बेस c होल डिवाइडेड बाय log ऑफ b टू द बेस c होल डिवाइडेड बाय log ऑफ a टू द बेस c, log of b to the base c डिवाइडेड बाय log of a to the base c होना चाहिए, a to the base c होना
चाहिए। तो बच्चों यहाँ से आपका प्रूफ होता है कि अगर आपके पास क्या है बच्चों, log of b to the base a है, तो उसको लिख सकते हो log of b to the base c डिवाइडेड बाय log of a to the base c। इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए बच्चों। अब मैं आपको 10 सेकंड नहीं यार, 1 मिनट देता हूँ। 8th वाला खुद से प्रूफ करो जल्दी से, 8th वाला खुद से प्रूफ करो, पहले इसको लिखो और उसके बाद खुद से प्रूफ करो जल्दी से। अगर जिसका खुद से 8th वाला नहीं, सॉरी बच्चों, 8th वाला नहीं, कौन सा वाला छूटा था, 6th वाला बच्चों। 6th वाला खुद से प्रूफ करो और लिख के हो जाए बच्चों 6th वाला तो मुझे बोलो पी, चैट पे लिखो पी, लिख के हो जाए तो बोलो पी, तो समझ जाऊंगा मैं हो गया। हो गया। अच्छा लिख के हो गया ये तो बता दो, लिख के हो गया, वाई लिख दो, लिख के हो गया तो वाई लिख दो, ठीक है। अच्छा देखो बहुत इंटरेस्टिंग है सिक्स्थ प्रॉपर्टी बच्चों, बहुत ही इंटरेस्टिंग है सिक्स्थ प्रॉपर्टी। अब सिक्स्थ प्रॉपर्टी फिर से पहले मैं लगाना सीखता हूँ। आई होप कि आपकी कॉपी में प्रॉपर्टी सारी लिखी हुई है। सिक्स्थ प्रॉपर्टी क्या बोल रहा है कि अगर मेरे पास log ऑफ a टू द बेस b है, log ऑफ a टू द बेस b है, अरे वेरी गुड नंदिनी बेटा वेरी गुड, एक बार वेरीफाई करेंगे, log ऑफ a टू द बेस b है। अगर मेरे को बच्चों बेस और नंबर को इंटरचेंज करना है, वेरी गुड प्रधन्य, अगर मुझे मंथन भी वेरी गुड, चलो बच्चों अभी चैट पे मत लिखो, फोकस करो। log ऑफ a टू द बेस b है, अगर मुझे नंबर और बेस को रेसिप्रोकल करना है तो कुछ मत उल्टा करना है, तो कुछ मत करो, रेसिप्रोकल कर दो। सिक्स्थ प्रॉपर्टी ये कहना चाह रही है, इसका मतलब है कि अगर मेरे पास बच्चों log ऑफ 3 टू द बेस 2 है, log ऑफ 3 टू द बेस 2 है, तो अगर मुझे उसको बेस और नंबर को इंटरचेंज करना है बच्चों, बेस और नंबर को इंटरचेंज करना है, तो मैं पता है क्या करूंगा, 1 बाय log ऑफ 2 टू द बेस 3 लिख दूंगा, 1 बाय log ऑफ 2 टू द बेस 3 लिख दूंगा। या फिर अगर मुझे चाहिए log ऑफ 10 टू द बेस 5 है, और अगर मुझे इसको लिखना है बेस को चेंज करके, इंटरचेंज करके, तो मैं इसको क्या लिखूंगा, log ऑफ 5 टू द बेस 10। आई होप सबको लगाने आ गया होगा, अब ध्यान से देखो यार, एक्चुअली इसी प्रॉपर्टी में इसी स्टेप में प्रूफ हो जाएगा, ध्यान से देखना बच्चों, इसी स्टेप में प्रूफ हो जाएगा, देखिएगा। देखो यार ये जो C है भैया, ये जो C है, ये तो मैं कुछ भी ले सकता हूँ, मेरी मर्जी, ये तो मैं कुछ भी ले सकता हूँ, बस लॉग की मर्यादा का पालन किया जाए, समझ रहे हो ना, लॉग की मर्यादा का पालन करके मैं C को कुछ भी ले सकता हूँ, यस और नो? नहीं मत लिखो, यस और नो मत लिखो, मुझे बताओ कि C को मैं क्या लूं कि मेरी सिक्स्थ प्रॉपर्टी प्रूफ हो जाए एक स्टेप में। C को मैं क्या लूं कि मेरी सिक्स्थ प्रॉपर्टी प्रूफ हो जाए एक स्टेप में। बहुत बढ़िया प्रदन्या। और बाकी लोग अरे दिमाग पे हथौड़ा मारो, सोचो, जल्दी सोचो, बाकी लोग सोचो। नहीं विराग ए बी दोनों कैसे लोगे बच्चों, ए बी देखो कॉमन सेंस से सोचो बच्चों, कॉमन सेंस से सोचो, देखो कॉमन सेंस से सोचो, यहाँ पे बेस क्या है, अरे यार ये 1 सेकंड बच्चों, देखो 1 सेकंड, यहाँ पे बेस क्या है ए, आपको प्रूफ क्या करना है बच्चों, देखो आपको बच्चों प्रूफ क्या करना है, आपको प्रूफ ये करना है कि अगर यहाँ पे ए बेस है, देखो यहाँ पे अगर ए बेस है तो जो मुझे प्रूफ करना है उस पे बी होना चाहिए, उस पे बेस क्या होना चाहिए, बी होना चाहिए। तो बच्चों आप क्या करो, बेस की वैल्यू को बी ले लो, बच्चों बेस की वैल्यू को क्या ले लो, बी ले लो बच्चों। तो अगर बेस की वैल्यू को बी लेते हो मतलब सी की जगह बी को रिप्लेस करोगे, तो देखिए क्या बनता है, देखिए बच्चों क्या बनता है, log ऑफ बी टू द बेस बी डिवाइडेड बाय log ऑफ बी टू द बेस बी डिवाइडेड बाय log ऑफ ए टू द बेस सी, log ऑफ ए टू द बेस, अरे यार ये क्या है, log ऑफ ए टू द बेस सी नहीं होगा, log ऑफ ए टू द बेस बी हो जाएगा, क्योंकि आपने सी को बी लिया है। और ये किसकी वैल्यू के बराबर है बच्चों, log ऑफ बी टू द बेस ए, log ऑफ बी टू द बेस ए। भैया इसकी वैल्यू बताओ मुझे जल्दी से, ये जो भी सर्कल किया ना इसकी वैल्यू बताओ, इसकी वैल्यू बताओ जल्दी से चैट पे। 1 1 1, इसका मतलब ये 1 हो जाएगा, ये कोई परेशान नहीं करेगा। और नीचे देखो क्या बचा, नीचे भैया देखो क्या बचा, log ऑफ ए टू द बेस बी बचा, log ऑफ ए टू द बेस बी बचा बच्चों। तो यहाँ से आराम से प्रूफ हो जाता है कि अगर आपको नंबर और बेस को इंटरचेंज करना है, कुछ मत करो, क्या कर दोगे, रेसिप्रोकल कर दोगे। अब समझ में आया कि सेवंथ प्रॉपर्टी को पहले क्यों किया और सिक्स प्रॉपर्टी को बाद में क्यों किया। जल्दी लिखो बच्चों।
जल्दी लिखो और बोलो हो गया डी। डन राइट बच्चों। सिंस सिंस आपने बहुत सारी प्रॉपर्टीज प्रूव कर ली हैं, मतलब समझ लिया है कि अब यार एक्चुअली प्रॉपर्टीज को प्रूव कैसे करते हैं, तो 100% नॉट इवन 90%, 100% प्रॉपर्टीज सारी प्रूफ होंगी लॉग को एक्सपोनेंट में लेके जाके, एक्सपोनेंट में लेके जाके बच्चों। तो ये एर्थ प्रॉपर्टी मैं उम्मीद करता हूं कि अब आप खुद से उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। प्रूफ इसका आप खुद से ट्राई करिएगा, क्योंकि अभी हमें और थोड़े प्रॉब्लम्स भी देखने हैं। तो एर्थ प्रॉपर्टी और एक नाइन्थ प्रॉपर्टी जो है बच्चों, एर्थ प्रॉपर्टी नाइन्थ प्रॉपर्टी मैं आपको भी लगाना सिखा दूंगा कि वो लगाते कैसे हैं। आप उसको प्रूफ करके आइएगा, अगली क्लास में उसको हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो बच्चों अभी हम लोग एर्थ प्रॉपर्टी को पहले लगाना सीखेंगे, और एक नाइन्थ प्रॉपर्टी है जो कि काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, उसको भी हम लोग हैंडल करना सीखेंगे। बच्चों ध्यान से देखिएगा, एर्थ प्रॉपर्टी कह क्या रही है भैया। एर्थ प्रॉपर्टी क्या कह रही है कि अगर मेरे पास, अगर मैं क्या कह रही है भैया, नोटेशंस क्या लिए हैं जल्दी देखेंगे, नोटेशंस क्या लिए हैं हमने एर्थ प्रॉपर्टी में, जल्दी देखेंगे। b पावर m a पावर n, b पावर m a पावर n। ध्यान से देखिएगा बच्चों, अगर मेरे पास b पावर m है और बेस में a पावर n है, ध्यान से देखिएगा, b में पावर m है, बेस में पावर n है। बच्चों हमने आज ही प्रूफ किया कि अगर नंबर की पावर जो होती है, जल्दी बताओ चैट पे, नंबर की पावर जो होती है उस पावर का क्या हल हो जाता है, वो क्या हो जाती है, जल्दी बताओ। जो नंबर की पावर हो जाती है वो क्या हो जाती है, जल्दी बताओ, आज ही हमने प्रूफ किया, वो क्या हो जाती है, अरे वैल्यू मल्टीप्लाई हो जाता है। मतलब ये m जो है ना वो निकल के यहाँ पे आ जाता है, m जो है वो निकल के यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। अब ध्यान से देखना बच्चों, अब ध्यान से देखना, मैं आपको खुद बोल रहा हूँ, ये जो a की पावर n है बच्चों, ये जो a की पावर n है, जो बेस की पावर है बच्चों, ध्यान से सुनना, जो बेस की पावर है वो हो जाएगी डिवाइड, ये हो जाएगी डिवाइड। तो बच्चों आपके पास क्या बचेगा, फिर से हो जाएगा log of b to the base a, log of b to the base a। तो सिंपल शब्दों में बोलेंगे बच्चों, सिंपल शब्दों में बोलेंगे कि नंबर की पावर हो जाती है मल्टीप्लाई, बेस की पावर हो जाती है डिवाइड, बेस की पावर हो जाती है डिवाइड। एग्जांपल के थ्रू समझेंगे भैया, एग्जांपल के थ्रू समझेंगे कि क्या होगा, कि अगर मेरे पास log of बच्चों, log of 16 to the base let's say 2 है, log of 16 to the base 2 भी नहीं बच्चों, log of 16 to the base 8 है, जैसे 16 to the base 8 है, ठीक है। ट्राई करो यार, थोड़ा देखो कितने बच्चों का आंसर आता है, इसको सिंपलीफाई करो, देखो कितने बच्चों का आंसर आता है, सिंपलीफाई करो, जल्दी करो। 10-20 सेकंड, उससे ज्यादा नहीं, बिल्कुल नहीं। वेरी गुड रोहित, वेरी गुड। बाकी लोग जल्दी जागो। इस प्रॉपर्टी को थोड़ा सा दिमाग में लगाओ, फिर कॉपी में लगाओ। वेरी गुड। नहीं मंथन, लॉग में नहीं आएगा आंसर, लॉग में आंसर नहीं आएगा। देख मैं इसको लिख सकता हूँ, मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, सब लोग देखिएगा बच्चों, 16 को क्या लिख सकते हो, 16 को क्या लिख सकते हो, 2 की पावर 4 बच्चों, 16 को लिख सकते हो 2 की पावर 4। 8 को क्या लिख सकते हो, 2 की पावर 3, 8 को लिख सकते हो 2 की पावर 3। ध्यान से देखिएगा बच्चों, 8 को लिख सकते हो 2 की पावर 3। तो यार जो नंबर की पावर है बच्चों, जो नंबर की पावर है वो हो जाएगा मल्टीप्लाई, मतलब ये 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा। जो बेस की पावर है वो हो जाएगा डिवाइड, वो हो जाएगा डिवाइड। और ऐसा करने के बाद मेरे पास बचता क्या है, मेरे पास बचता क्या है, log of 2 to the base 2, log of 2 to the base 2। बच्चों इसकी वैल्यू हम लोग शुरू से देखते आ रहे हैं कितनी है, 1। इसका मतलब है इसका आंसर होना चाहिए 4/3, इसका आंसर होना चाहिए 4/3। जल्दी बताओ अभी इसका आंसर क्या होगा, बिल्कुल ओरली, बिना पेन पेपर उठाए चाहिए मुझे, पेन को हाथ नहीं लगाओगे, दिमाग में करोगे कैलकुलेशन। log of 27 to the base 9, दिमाग में करोगे कैलकुलेशन। हाँ वेरी गुड विराग। बाकी लोग जल्दी, आप प्रदन्या बिल्कुल बढ़िया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। नहीं आर्यन बेटा बिल्कुल गलत है, अनुश्री वैष्णवी सही है, धवल गलत है। देख वेरी गुड स्वरूप, अपेक्षा, अब मतलब गेम को समझ रहे हो तुम। देखो 27 जो है वो हो जाएगा 3 क्यूब, 27 जो है वो हो जाएगा 3 क्यूब। बच्चों भी चैट पे लिखना बंद करो, और ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा बच्चों 3 का स्क्वायर। तो मतलब ये ऊपर वाली क्वांटिटी जो है वो 3 क्यूब है, नीचे वाली क्वांटिटी 3 का स्क्वायर है। फिर से बच्चों 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 डिवाइड हो जाएगा, log ऑफ 3 to the base 3 बच जाएगा, और ये हो जाएगा आंसर 3/2, ये हो जाएगा आंसर 3/2। कोई नौटंकी नहीं चलेगी, बिल्कुल आराम से अप्लाई करने इसमें आना चाहिए, इसमें आना चाहिए। बच्चों लास्ट प्रॉपर्टी है, इसको ध्यान से समझो,
इसको मैं लगाना सिखाऊंगा, आप इसको एज एन होमवर्क प्रूव करके आओगे। ध्यान से देखिएगा, a टू द पावर log ऑफ b टू द बेस x है। जो बच्चों लॉग है ना वो पावर में है, ध्यान से देखिएगा, जो लॉग है ना वो पावर में है, नंबर क्या है b और बेस क्या है x, नंबर क्या है b, बेस क्या है x। तो बच्चों ये बहुत ही ताकतवर आइडेंटिटी है, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, ये a और b को इंटरचेंज कर सकता हूँ, ये a और b को इंटरचेंज कर सकता हूँ, मतलब मैं b को नीचे लेके आ गया, बेस बना दिया, और ऊपर क्या बच गया, a टू द बेस x, a टू द बेस x, ठीक है। तो अब ये प्रॉपर्टी क्या है, a की पावर log b टू द बेस x है, तो बच्चों ये a और b इंटरचेंज हो सकते हैं, ए और भी इंटरचेंज हो सकते हैं, बिल्कुल आपको अभी लगाना सीखेंगे फिर थोड़ा फील आएगा। देखिएगा, अगर मेरे पास बच्चों 3 टू द पावर लॉग ऑफ, बच्चों ध्यान से देखिएगा, लॉग ऑफ 7 टू द बेस 5 है, 7 टू द बेस 5 है, ये 3 की पावर में चल रही है कहानी, 3 की बच्चों पावर में चल रही है कहानी। इसको मैं लिख सकता हूँ 3 टू द पावर बच्चों ध्यान से देखिएगा, लॉग ऑफ, नहीं 3 टू द पावर नहीं, 3 को तो हटाना है हमें, 3 को बच्चों क्या करना है, हटाना है हमें, तो 3 की जगह क्या लिख सकते हैं हम लोग, 7 लॉग ऑफ 3 टू द बेस 5, 3 टू द बेस 5। तो बच्चों ये आप 3 और 3 को इंटरचेंज कर सकते हैं, ये बेस आपका सेम रहेगा। अब अगर ये समझा, अब अगर ये बच्चों समझा, तो आप ध्यान से देखिएगा कि ये वाले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 3 log of ध्यान से देखिएगा x टू द बेस 3, x टू द बेस 3। जल्दी बताओ इसको सिंपलीफाई करके क्या आएगा। नहीं एक काम करो, 1 सेकंड बच्चों, ये इरेज कर देते हैं, 1 सेकंड, 1 सेकंड, 1 सेकंड, 1 सेकंड, 1 सेकंड। हाँ बच्चों 3 टू द पावर log ऑफ 10 टू द बेस 3, 10 टू द बेस 3। बच्चों इसका जल्दी आंसर बताओ, अगर समझी प्रॉपर्टी तो जल्दी चैट में आंसर लिखो। बढ़िया, आर्यन, रोहित बढ़िया, बाकी लोग जल्दी। वैष्णवी, प्रदन्या नहीं, विराग, वैष्णवी, आर्यन वेरी गुड, सिद्धि गलत है, अनुश्री सही, मंथन सही, सानिका सही। देखो बेसिकली क्या हो रहा है कि ये 3 और 10 जो है ना इंटरचेंज हो जाएंगे। वेरी गुड हिमानी, 3 और 10 जो है इंटरचेंज हो जाएंगे, तो 10 टू द पावर log ऑफ 3 टू द बेस 3 बन जाएगा, और log ऑफ 3 टू द बेस 3 जो है दादा, log ऑफ 3 टू द बेस 3 जो है दैट इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1, दैट इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1। तो ये हो जाएगा 10 की पावर 1 व्हिच इज इक्वल्स टू 10, which is equals to 10। बच्चों एक और देखेंगे, अगर मेरे पास बच्चों 16 log ऑफ, ध्यान से देखिएगा, 16 log ऑफ लेट्स से मेरे पास है 3 टू द बेस 2 है, तो जल्दी बताओ इसकी वैल्यू क्या हो, जल्दी बताओ। 16 पावर log ऑफ 3 टू द बेस 2 है, जल्दी बताओ, देखिए कितने लोग कर पाते हैं। यार मैं तो पता सजेस्ट करता हूँ बिना पेन पेपर के करो, जल्दी। आर्यन शायद से तुम कुछ और लिखना चाहते हो, विराग गलत है, यस वैष्णवी वेरी गुड, रोहित वेरी गुड, ऋषभ बेटा चेक करो गलत है, आर्यन करेक्ट करके लिख, मुझे मेरे हिसाब से तो सही आंसर लिखना चाह रहा है, गलत लिख दिया है। मृदुल बहुत बढ़िया, मजा आ रहे हो, मतलब सही बढ़िया। अनुश्री बहुत बढ़िया, मतलब गेम को समझ रहे हो। अरे नहीं नबीला बेटा गलत है, ऋषभ 3 की पावर 8 क्या कर रहा है, नहीं नहीं नहीं। बच्चों देखो, अब देखो ये फिर से 16 को मैं ऊपर लेके जा सकता हूँ, सो दिस विल बिकम व्हाट, log ऑफ 16 टू द बेस 2, this will become what, log of 16 to the base 2, log of 16 to the base 2, log of 16 to the base 2। फिर से बोल रहा हूँ log of 16 to the base 2। अरे मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि तुम लोग जल्दी मुझे इसकी वैल्यू बताओ, what is the value of log of 16 to the base 2, what is the value of log of 16 to the base 2, जल्दी चैट पे लिखो। हट हट मंथन क्या कर रहा है, हट। 4 4 4 4 4 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और मैं नहीं बताऊंगा ये कैसे 4 होगा, इतनी देर से यही खेल रहे हैं हम लोग। 16 को लिखोगे 2 की पावर 4, आर्यन आपने 91 लिखा था इसलिए मैं बोल रहा हूँ। चलो 16 को लिखेंगे बच्चों क्या, 2 की पावर 4, 2 की पावर 4, और ये 4 आ जाएगा आपका आंसर, तो ये हो जाएगा क्या, 3 की पावर 4, 3 की पावर 4 हो जाएगा 81, 3 की पावर 4 हो जाएगा 81। बच्चों यहाँ तक किसी को भी डाउट, आर्यन बेटा आपने गलती से 91 लिखा था, चलो जल्दी लिखो, तो इस पे बढ़िया से प्रॉब्लम देखेंगे, जल्दी लिखो। हाँ बच्चों जल्दी लिखेंगे, लिख के हो जाए तो बोलेंगे डी, लिख के हो जाए तो बोलेंगे डी। और मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि ये दोनों आइडेंटिटी आप सब लोग अच्छे से प्रूव करके आएंगे, बच्चों। डन राइट, चलो चलो अब गेम को आगे बढ़ाते हैं।
हाँ बच्चों चलो लिखिएगा सवाल मेरे साथ, देखें कितने लोग कर पाते हैं। देखो यार, अब जो सवाल आएंगे ना बच्चों, अब जो सवाल आएंगे ना वो सिर्फ एक आधा प्रॉपर्टी से नहीं होंगे, वो सारी दुनिया से होंगे, वो सारी दुनिया से होंगे, ठीक है। तो उसको आप ध्यान से करिएगा, उसको आप ध्यान से करिएगा बच्चों। तो अगला सवाल ट्राई करिएगा। हाँ बच्चों यहाँ पे ट्राई करिएगा सवाल। मतलब सारी आइडेंटिटीज आपसे एक्सपेक्टेड हैं कि आप कोई भी आइडेंटिटी को अप्लाई करके क्वेश्चन को सॉल्व करें, ठीक है बच्चों। लिखिएगा वैल्यू ऑफ वैल्यू ऑफ वैल्यू ऑफ वैल्यू ऑफ, आज पता नहीं मेरा सॉफ्टवेयर धोखा दे रहा है मुझे बार बार। वैल्यू ऑफ लॉग ऑफ 4 टू द बेस 3 बच्चों, ये एक टर्म है, ठीक है। फिर इसके साथ मल्टीप्लाइड है log of 5 to the base 4, log of 5 to the base 4। फिर अगला टर्म है बच्चों log of 6 to the base 5, log of 6 to the base 5, log of 7 to the base 6। फिर है बच्चों log of 8 to the base 7। फिर है बच्चों log of 9 to the base 8, 9 to the base 8। इस पूरी रामायण को सिंप्लीफाई करके, आपको मुझे बताना है कि इसका आंसर क्या आता है, इसका आंसर क्या आता है, ठीक है। ट्राई करेंगे सब लोग, बच्चों ट्राई करेंगे। ऑप्शन ए बी सी डी, ऑप्शन ए बी सी डी। हाँ बच्चों जल्दी ट्राई करो। आर्यन यार, मतलब ये बचपन वाले आंसर अब निकालना छोड़ दो, हर जगह 1 0। वैष्णवी सही है, वैष्णवी सही है 1 बेटा। आर्यन ऑप्शन में नहीं है, आप कैसे दे रहे हो मुझे आंसर 1? धवल गलत है, धवल आपका आंसर गलत है। ऋषभ आपका आंसर बहुत ही गलत है। जल्दी 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 करेंगे भैया। चलो बच्चों देखिएगा जल्दी से, देखो बहुत अच्छे अच्छे सवाल हैं, ध्यान से करिए। आस्था बेटा गलत है। देखो देखो अब मैं कैसे इसको सॉल्व करता हूँ, सब लोग अभी देखो ध्यान से, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। वेरी गुड नंदनी, आपका आंसर सही है। बच्चों अभी कोई चार्ट पे नहीं लिखेगा, बिल्कुल संयम से देखेंगे। बच्चों यार देखो, मुझे दिख रहा है कि पैटर्न बन रहा है, मुझे दिख रहा है कि पैटर्न बन रहा है। मृदुल बेटा गलत है, बट अब बच्चों कोई भी चैट पे नहीं लिखेगा। ये पैटर्न बन रहा है कि 3 4 4 5 5 6 है, ठीक है। यार इन सबको कनेक्ट करने के लिए मैं क्या करता हूँ, सबको अलग कर देता हूँ लॉग में, अलग कर देता हूँ सबको लॉग में, ठीक है। ध्यान से देखिएगा बच्चों, इसको मैं कैसे लिख रहा हूँ। मेरे पास अगर log 4 टू द बेस 3 है बच्चों, log 4 टू द बेस 3 है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ बच्चों, इसको मैं लिख सकता हूँ log 4 डिवाइडेड बाय log 3। और मुझे जो अच्छा लगे बेस, मैं उसको ले सकता हूँ, बच्चों ये स्टेप समझा कि नहीं? बच्चों ये स्टेप समझा कि नहीं? जल्दी बताओ, समझा तो बताओ भाई, समझा तो लिखो भाई, क्योंकि इसके आगे मैं बढ़ ही नहीं सकता। और पूरा क्वेश्चन जो है ना, यही प्रॉपर्टी को आपको बस याद करवाना चाहता है, ठीक है। अब अगला जो होगा ना, बस अब चैट पे आप मत लिखो बच्चों, मुझे समझ में आ गया। log of 5 टू द बेस log of 4। अब मैं यही जो यहाँ पे बेस लिया था ना बच्चों, फिर से वही लूंगा। फिर बच्चों अगला क्या होगा, log of 6 डिवाइडेड बाय log of 5। मैं हर जगह बेस को सेम ले रहा हूँ, तो इसलिए बार बार नहीं लिख रहा। log of 8 टू द बेस 7, ठीक है। फिर लास्ट में क्या आ गया बच्चों, log of 9 टू द बेस डिवाइडेड बाय log of 8। अब इससे क्या हुआ, ये बढ़िया से कैंसिल हो गया बच्चों, ध्यान से देखिएगा, ये बढ़िया से कैंसिल हो गया, ये भी बढ़िया से कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया। तो सिर्फ बचा क्या भैया मेरे पास, बचा क्या, log of 9, और बेस बच्चों सबका c चल रहा है, log of 9 टू द बेस c डिवाइडेड बाय log of बच्चों ध्यान से देखिएगा 3 टू द बेस c। अब ये 9 जो है बच्चों, ये जो 9 जो है, इसको मैं लिख सकता हूँ आराम से 3 का स्क्वायर टू द बेस c डिवाइडेड बाय log of बच्चों, फिर से log of डिवाइड में क्या हो जाएगा, डिवाइड में log of फिर से हो जाएगा बच्चों 3 टू द बेस c, क्या हो जाएगा, log of 3 टू द बेस c
3 टू द बेस सी, और इससे ये जो 2 है बच्चों ये आपका प्रोडक्ट में आ जाएगा, ये आपका कहाँ पे आ जाएगा, प्रोडक्ट में आ जाएगा। तो log of 3 टू द बेस सी डिवाइडेड बाय log of 3 टू द बेस सी, ये दोनों हो जाएंगे कैंसिल, ये दोनों हो जाएंगे कैंसिल। तो आपका आंसर आना चाहिए था ओनली ऑप्शन बी, आपका आंसर आना चाहिए था ओनली ऑप्शन बी। बच्चों जल्दी लिखेंगे। 5 6 7 8। विराग बेटा कौन सा टर्म मिसिंग है, विराग बेटा कौन सा टर्म मिसिंग है, मैं समझा नहीं बच्चों, इसमें किसी को भी डाउट? लेट मी चेक। अच्छा हाँ 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 हाँ, यस 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 बच्चों, एक ये बीच में शायद से भावुक हो गए हम बच्चों, एक भावुक हो गए। कौन सा टर्म मिसिंग है, ये वाला टर्म मिसिंग है राइट, ये वाला टर्म। इसको यहाँ पे देखो अभी स्क्वीज करते हैं, देखो टेक्नोलॉजी का ये फायदा है, ये टेक्नोलॉजी का फायदा है। देखो यहाँ पे स्क्वीज करते हैं बच्चों, ये देखो अभी स्क्रीन पे फुल जूम करके आपको अभी दिख रहा होगा कि यहाँ पे बीच में एक टर्म मिस हो रही है। कौन सी मिस हो रही है बच्चों, ध्यान से देखेंगे कौन सी टर्म मिस हो रही है, log of 7 डिवाइडेड बाय log of 6। तो ये बच्चों इसके साथ कैंसिल होगी और ये इसके साथ कैंसिल होगी, ये बच्चों दोनों आपस में कैंसिल हो जाएगी। बच्चों किसी को भी डाउट इसमें जल्दी क्लियर करो, अगर समझा तो बोलो वाई, समझा तो बोलो वाई और जल्दी लिखो। चलो बच्चों अगला करेंगे, अच्छा सवाल करेंगे। अच्छा क्या यार, अभी तो बेसिक चलेगा बच्चों, अभी तो बेसिक चलेगा ताकि आपको सारी आइडेंटिटीज अच्छे से क्लियर हो जाए बच्चों, सारी आइडेंटिटीज अच्छे से क्लियर हो जाए। चलो अगला सवाल लिखिएगा साथ में, अगला सवाल लिखिएगा 1 बाय, बच्चों ध्यान से देखिएगा, 1 बाय log of ABC, 1 by log of ABC under root of BC plus 1 by log of ABC to the base AC, पहले में बेस BC है, दूसरे में बेस AC है बच्चों। 1 by log of बच्चों ABC अंडर रूट ऑफ AB। बच्चों इसको प्रूव करो कि ये 1 है, इसको प्रूव करो 1 हो। मैं आपको 2 मिनट दूंगा, सिर्फ 2 मिनट दूंगा, फिर हम लोग बच्चों डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये प्रूव करो कि ये वैल्यू सिंप्लीफाई होकर आनी चाहिए 1, ये वैल्यू सिंप्लीफाई होकर बच्चों आनी चाहिए 1। जल्दी प्रूव करेंगे। हो जाए तो बोलेंगे H बच्चों, हो जाए तो बोलेंगे H, जल्दी। वेरी गुड रोहित, वेरी गुड। वेरी गुड रोहित बेटा। मंथन वेरी गुड, मृदुल वेरी गुड। 30 सेकंड है बच्चों, जल्दी करेंगे। नंदिनी अरे बहुत बढ़िया, वेरी गुड रोहित, वेरी गुड ऋषभ, वेरी गुड। चलो बच्चों सब लोग डिस्कस करेंगे। देखो जिनका डाउट है, देखो बच्चों जितनी भी प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी है ना, जितनी भी प्रॉपर्टी, सब लोग भी स्क्रीन पे फोकस करेंगे। जितनी भी बच्चों हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी है वो तभी यार हम लोग मोस्टली लगा पाएंगे जब यार बेसिस सेम हो। जैसे ये एडिशन है ना बच्चों, जैसे ये सारे एडिशन है ना, मैं इनको थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई तभी कर पाऊंगा जब बेसिस सेम हो। जब बेसिस सेम हो तो एक्चुअली यार क्वेश्चन में बेसिस सेम नहीं है बच्चों, ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन में बेसिस सेम नहीं है, नंबर्स सेम है। तो हम लोग कौन सी प्रॉपर्टी यूज करते हैं, बस मुझे नंबर बता दो, बस मुझे नंबर बता दो कौन सी प्रॉपर्टी यूज करते हैं कि हम लोग बेस और नंबर को इंटरचेंज कर पाए, बेस और नंबर को इंटरचेंज कर पाए। और जिन्होंने लिख लिया था वो फिर से मत लिखो चैट पे, नए लोग बताओ। जिनका आंसर आ गया वो मत लिखो बच्चों, आपको ऑब्वियस ही बात है। नहीं विराट बेटा एट्थ नहीं बच्चा, 6th प्रॉपर्टी, जिसमें इन दोनों को अगर मैं इंटरचेंज करूंगा तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, मतलब ये 1 बाय से ऊपर चला जाएगा बच्चों, ये ऊपर चला जाएगा। तो ये हो जाएगा log ऑफ क्या हो जाएगा बच्चों, ए बी नहीं होगा। अभी जो एबीसी जो नंबर था ना बच्चों, एबीसी जो नंबर था ना वो बन जाएगा बेस बच्चों, वो बन जाएगा बेस, और जो नंबर था वो बन जाएगा अंडर रूट ऑफ बीसी प्लस। बच्चों सेम प्रॉपर्टी इसके साथ भी करूंगा, ध्यान से देखिएगा। ये रेसिप्रोकल से ऊपर इसलिए आ गया क्योंकि आपने बेस और नंबर को बच्चों क्या किया है, इंटरचेंज कर दिया है। सेम बच्चों यहाँ पे भी यही कहानी होगी, मैं रेसिप्रोकल को हटा के बेस को बना दूंगा एबीसी बच्चों, रेसिप्रोकल को हटा के बेस को बना दूंगा क्या, ए बी एंड सी, ए बी एंड सी, ध्यान से देखिएगा। और फिर लास्ट सेम कहानी रहेगी, लॉग ऑफ अंडर रूट ऑफ बच्चों क्या हो जाएगा, ए बी, और फिर से हम लोग बना देंगे बेस को बच्चों ए बी सी। ये हमने एलएचएस से स्टार्ट किया है, इसको इक्वल्स टू 1 मत करना है, इसको इक्वल्स टू 1 प्रूफ करना है, ठीक है। अब मुझे बताओ कि अगर ये सबके बेसिस बच्चों सेम है, सबके बेसिस सेम है, तो कौन सी प्रॉपर्टी लगाऊं कि मेरा थोड़ा बहुत आगे बढ़ जाए, जल्दी बताओ, नंबर बताओ, कौन सी प्रॉपर्टी लगाए बच्चों, कौन सी प्रॉपर्टी लगाए।
जल्दी बताएंगे, वेरी गुड वेरी गुड। कौन सी प्रॉपर्टी लगाएंगे बच्चों? सेकंड नहीं, थर्ड प्रॉपर्टी बच्चों, ताकि ये बेस हो जाएगा एबीसी और ये सारी क्वांटिटीज हो जाएंगी मल्टीप्लाई बच्चों, सारी क्वांटिटीज हो जाएंगी मल्टीप्लाई। अंडर रूट ऑफ बीसी मल्टीप्लाइड बाय अंडर रूट ऑफ एसी मल्टीप्लाइड बाय अंडर रूट ऑफ एबी। बच्चों जब तीनों को मल्टीप्लाई करोगे ना तो आपको फिर से एबीसी मिल जाएगा, फिर से आपको एबीसी मिल जाएगा। मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ बच्चों। अंडर रूट ऑफ एबी अंडर रूट ऑफ बीसी अंडर रूट ऑफ एसी। देखो ए इंटू ए स्क्वायर हो जाएगा, बी इंटू बी स्क्वायर, सी इंटू सी स्क्वायर। बच्चों आराम से एबीसी आ जाएगा और ये तो बढ़िया से बेस भी सेम है, नंबर भी सेम है। क्या हो जाएगा आंसर बच्चों? 1 हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? 1 हो जाना चाहिए। क्लियर है बच्चों? समझा क्या? तो जल्दी चैट पे लिखो वाई। अब बताओ क्या करना है, अब क्या करना है भाई? ये लिखो, लिख के हो गया राइट। अब जल्दी बताओ क्या करना है भाई? होमवर्क, होमवर्क। अच्छा पता है, ध्यान से सुनना, ठीक है? अभी कोई भागना मत। मैं जानबूझ के होमवर्क आपके साथ शेयर नहीं करूंगा नोट्स में, ठीक है? तो होमवर्क मेहनत करके लिखो मेरे साथ, जल्दी लिखो। होमवर्क नहीं शेयर करूंगा नोट्स में, ठीक है? तो अभी लिखो मेरे साथ जल्दी होमवर्क। बढ़िया से लॉग पे सवाल करेंगे, ठीक है? चलो बच्चों ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट लिखेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। 1 प्लस, बस 5 मिनट लगेंगे बच्चों, 5 मिनट लगेंगे। लॉग ऑफ a टू द बेस b प्लस प्लस log of c to the base b plus 1 plus log of a to the base c plus log of b to the base c plus लास्ट टर्म देखेंगे बच्चों, लास्ट टर्म देखेंगे 1 by 1 plus log of b to the base a plus log of c to the base a इस बच्चों इसकी वैल्यू बतानी है आपको, सिंप्लीफाई करके इसकी वैल्यू बतानी है बच्चों। ए बी सी ऑप्शन बी 1 by ए बी सी, ऑप्शन सी 0, ऑप्शन डी 1, ऑप्शन डी 1। सेकंड क्वेश्चन लिखेंगे बच्चों, फाइंड एक्स, ठीक है? एक्स निकाल के आना है बच्चों। ध्यान से देखिएगा, 2 to the power नो नॉट 2 to the power बच्चों, 2 कैंसिल करिएगा 3 to the power 2 times of log x to the base 3 बच्चों ये इकलौता टर्म है, ठीक है? 3 की पावर में 2 log x to the base 3 minus 2x minus 3 equals to 0, minus 2x minus 3 equals to 0, minus 3 equals to 0। बच्चों इसको सिंप्लीफाई करके आइएगा, ठीक है? थर्ड लिखिएगा फिर से। फाइंड x, फिर से लिखेंगे बच्चों, फाइंड x if log of 3 to the base x minus 1 equals to 2। आराम से ट्राई करिएगा, ठीक है? फिर और ट्राई करके आइएगा। अगेन बच्चों, फाइंड x if log of x square minus 2x plus 65 to the base 5 minus x। बच्चों बेस में 5 minus x से थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक है? इक्वल्स टू 2। इसको ट्राई करके आइएगा बच्चों। नेक्स्ट फिफ्थ, फाइंड x if log of x plus 1 log of x minus 1 equals to log of x plus 1 plus log of x minus 1 equals to log of 11 plus 2 times of log 3। बच्चों फिफ्थ क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ है ना? एक बार फिफ्थ क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखो बच्चों। फिफ्थ क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ है, कुछ मिसिंग है क्या? फिफ्थ क्वेश्चन में जल्दी बताओ, कुछ मिसिंग है क्या? यस। अब ध्यान से सुनना बच्चों, अगर स्टैंडर्ड नोटेशन बता रहा हूँ, फिफ्थ क्वेश्चन में अगर बेस जैसे मैंने कहीं पे भी मेंशन नहीं किया है और हर जगह लॉग दिख रहा है, इसका मतलब है कि बेस कुछ भी ले लो, आपके आंसर में फर्क नहीं पड़ेगा, धवल बेटा 10 तो हम लोग जनरली लेते हैं कॉमन लॉगरिथमिक या नेचुरल लॉगरिथमिक लेते हैं 10, बट अगर नहीं दिया हुआ है ना तो आप कुछ भी बेस जैसे सी को अज्यूम करके क्वेश्चन को स्टार्ट कर सकते हैं, क्वेश्चन को बच्चों स्टार्ट कर सकते हैं अगर नहीं दिया हुआ है। और सेफ साइड में, सेफ साइड में बच्चों मतलब नेचुरल फीलिंग के लिए उसको
कॉमन लॉगरिथम, नेचुरल लॉगरिथमिक बोलते हैं उसको, बेस ले लिया करो, क्या 10 ले लिया करो। ठीक है बच्चों, तो 5 क्वेश्चन अच्छे से करके आएंगे, अगली क्लास में इसको डिस्कस करेंगे। तो बच्चों ऑल क्लियर है तो बोलो ऑल क्लियर, और चलेंगे क्लास को एंड करेंगे।